साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 में आज बात करेंगे शिक्षा आयोग पर। शिक्षा आयोग 1964 से 66, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। इस पे क्या बातें कही गई हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज़ें समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। समय और स्थान के अनुसार भी शिक्षा भी और शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जब समाज और व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती हैं, तब उनके उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य भी समय के साथ बदलता है। तो शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा आयोग ने जो हमें बताए हैं वो क्या हैं, आइए विस्तार से जानें। साथियों, चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, एम ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। चरित्र निर्माण की बात और विकास के उद्देश्य की बात शिक्षा आयोग के माध्यम से कही गई। एक प्रसिद्ध कहावत है जो हम सभी ने सुनी है। प्रसिद्ध कहावत यह है कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो ये प्रसिद्ध कहावत कहीं ना कहीं हमें चरित्र की बात, चरित्र निर्माण की आवश्यकता की बात शिक्षा के माध्यम से बताती है। और प्रसिद्ध विद्वान स्पेंसर ने भी लिखा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है। और शिक्षा आयोग ने दूसरी बात कही है कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। यह एक सर्वसामान्य अवधारणा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। चाहे भौतिकवादी दृष्टि हो या आध्यात्मवादी, दोनों ही शारीरिक विकास पर बल देते हैं। आध्यात्मिक दर्शन में लगे लोग स्वास्थ्य की बातें सबसे पहले करते हैं। आप साधना कब तक कर पाएंगे, आप सेवा पूजन कब तक कर पाएंगे? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तक आप साधना कर पाएंगे, साधना को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, उसे उतार पाएंगे। और इसलिए कर्म योगियों ने भी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत बल दिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं अपने युवा विद्यार्थियों से कहूँगा कि वो गीता का अध्ययन करें, आवश्यक है, लेकिन उसके पहले फुटबॉल के मैदान में जाकर के 1 घंटा फुटबॉल खेलें। क्योंकि वो फुटबॉल खेलेंगे तो उनके शरीर की सारी क्रियाएं दौड़ेंगी, मजबूत होंगी, और फिर वो जब एकाग्र होंगे तो गीता का अध्ययन मन लगा कर सकेंगे और गीता में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। योगः कर्मसु कौशलम की बात, योग के माध्यम से कर्म में कुशलता आती है। और ये कब संभव होता है? जब शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत हो, सुदृढ़ हो। साथियों, दूसरी बात, एक बात और है। जैसे हमारे सरदार पटेल साहब, उनकी तबीयत और स्वास्थ्य गड़बड़ हो गई थी, इस कारण वो हमारे बीच बहुत जल्दी चले गए। अगर उनकी स्वास्थ्य अच्छी रही होती तो भारत की स्थिति और मजबूत हुई होती। शायद हम 1962 जो भारत चीन युद्ध लड़ा गया, उसमें भारत विजयी होता। तो ये बातें हैं जो सभी के सामने हैं, और इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, एम रिलेटेड टू नॉलेज, ये तो बहुत ही आवश्यक है, ज्ञान की बातें। चौथी बात, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, एम ऑफ वोकेशनल टास्क। जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है तो धन की आवश्यकता होती है। और धन किस प्रकार आता है? धन शिक्षा के माध्यम से आता है। तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी शिक्षा आयोग ने हमें बताया। पांचवी बात, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। संस्कृति जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, संस्कृति
जो लंबी विरासत है हमारी, सदियों से चलती आ रही, इसको सजोना, इसको समझना हम सभी के लिए आवश्यक है और शिक्षा आयोग ने यह हमारे सामने प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। अगला, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यहाँ पर भी आध्यात्म के विकास की बात कही गई है। आध्यात्म के विकास में हमारे सामने शंकराचार्य जी ने क्या कहा, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें बंधनों से मुक्त करे, हमें स्वतंत्रता दिलाए। ये बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये बातें आध्यात्मिक विकास के कारण निकली हैं। साथियों, शिक्षा आयोग का अगला उद्देश्य है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, एम ऑफ कंप्लीट लाइफ। पूरा जीवन हम अच्छी तरीके से जिएं, संतुलित रूप में जिएं, इसके लिए शिक्षा आयोग ने हमारे शिक्षा व्यवस्था में बल दिया। अगला, नागरिकता का उद्देश्य, एम ऑफ सिटीजनशिप। अच्छे नागरिक का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक देश के विविध क्षेत्रों में जब अपना कार्य करते हैं, इससे देश का गौरव बढ़ता है और इसलिए अच्छे नागरिक का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला, समायोजन का उद्देश्य, एम ऑफ एडजस्टमेंट। हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में रह रहे हैं, वहाँ पे हम समायोजन कर पाएँ, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला, आत्मबोध का उद्देश्य, एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम आत्मबोध कर पाएँ, आत्मचिंतन कर पाएँ, ये बातें शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती हैं। आत्मचिंतन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से जब हम चीज़ों को गहराई से पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम आत्मचिंतन के गहरी अवस्था में जाते हैं, आत्मबोध करते हैं। जो सही चीज़ें रहती हैं उन्हें मनन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। अगला, अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, एम ऑफ लेसर यूटिलाइजेशन। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, ठंडियों की छुट्टियां होती हैं, तो इन बीच बच्चों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को उनके बुद्धि शक्ति का विकास करना, ये जो है अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य है शिक्षा आयोग का। और ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो आज हमने शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन की सारी बातें जानी। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।